नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, आज का वीडियो आप मिस करने का सोच नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे? सारी की सारी वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा कि आप अपने टैक्स को कैसे कम कर सकते हैं या फिर ज़ीरो कर सकते हैं। आपने सही सुना, अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है तो आप 0 रुपीज़ टैक्स भरेंगे साल का। कैसे होगा ये सब? क्या-क्या आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगी, डिडक्शंस मिलेंगी, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। इनकम टैक्स, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस रिलेटेड सारी नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाली है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना चाहते 12 लाख तक, तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 1 साल में और अब 2023 भी आने वाला है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, निर्मला जी से। जो बजट 2022 वाला उन्होंने प्रेजेंट किया था 1 फरवरी 2022 को, कुछ कट्स आ सकते थे, नहीं आए। हो सकता है अगले साल आ जाएं, बट करंट प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 31 मार्च सिर्फ हमसे 3 महीने दूर है। तो अगर आप अभी प्लानिंग नहीं करोगे तो कब करोगे? वो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि टैक्स सेविंग लास्ट मिनट होती है। जी नहीं, ये कंसिस्टेंट करनी पड़ती है आपको। रोज़, महीने दर महीने, वीक दर वीक आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है, तो ही आप एक अच्छा टैक्स सेव कर पाएंगे। अदरवाइज आपका जो लास्ट में टैक्स कटेगा वो बहुत ज़्यादा होगा और हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि हमने पहले सेविंग क्यों नहीं की। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होती है हमारी सैलरी, राइट? सैलरी सिर्फ सैलरी नहीं है, मतलब उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस होता है, राइट? और बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिलती हैं जो ऑलरेडी आपकी सैलरी का पार्ट है, आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे निकालना है, राइट? जैसे उसमें एचआरए सबसे बड़ा होता है, एलटीए होता है, कन्वेंस अलाउंस, फूड कूपन्स, इंटरनेट बिल, फोन बिल, फ्यूल बिल, सारा कुछ आपको एज अ पार्ट ऑफ सैलरी दिया जा रहा है। अब उसको कैसे आपको निकालना है वो आपको इस वीडियो में समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है। अब अगर आपको एचआरए समझना है ना, तो 3 चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहली चीज, सैलरी का पार्ट हो सकता है। इन तीनों में से आपको एक ही नंबर मिलेगा, जो अभी हम 3 कंडीशन जानेंगे। सबसे पहला, विच इज रिसीव्ड इन सैलरी फ्रॉम द एचआरए कंपनी, राइट? चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, उतने का उतना आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो 50% ऑफ द बेसिक, अगर आप नॉन मेट्रो में हैं तो 40% ऑफ द बेसिक तक आपको डिडक्शन, एग्जेम्पशन मिल सकती है। अगर आपकी 1 लाख रुपए बेसिक है और आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 50,000। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना आपका, आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द रेंट, दैट इज इफ योर बेसिक, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी बेसिक 2 लाख रुपए है और आपका जो एनुअल रेंट बनता है वो 1,20,000 बनता है, राइट? बेसिक आपकी थी 2 लाख रुपए, एनुअल रेंट आपका बना 1,20,000। तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा एचआरए का, वो अप टू 1.2 लाख ही मिल सकता है, क्योंकि आपका एनुअल रेंट 1.2 लाख है। अब 1.2 लाख तक आपको मैक्सिमम एचआरए बेनिफिट मिल सकता है, दैट इज 20,000 रुपीज, 1 लाख। समझ गए आप? अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ आया, तो आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके भी देख सकते हैं। बट मैक्सिमम एचआरए आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1,20,000 रुपए तक ही, क्योंकि उतना ही रेंट आपने पे किया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम आगे मूव करेंगे। लीव ट्रैवल अलाउंस, विच विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग एज वेल एज टैक्स सेविंग। ये क्या अलाउंस क्या होता है? देखिए, मैंने हाईलाइट की हुई हैं इंपॉर्टेंट चीजें। आप ये एडवांटेज जो है ना 2 बार ले सकते हैं 4 साल में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? अगर आपको कहीं ट्रिप प्लान करना है और आप कहीं घूमना चाहते हो फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो ट्रैवल का फेयर होगा, कम्यूटिंग, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रहने का नहीं, खाने पीने का नहीं, सिर्फ ट्रैवल का।
सपोज आपकी फ्लाइट टिकट्स अप एंड डाउन बनती हैं लाख रुपए की, आपका कहीं बड़ा इंटरनेशनल ट्रिप है, तो वो 1 लाख रुपए का आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आप ले सकते हो। अब कैसे लेना है वो आप अपने एचआर से डिस्कस कर सकते हो, बट 2 साल में 4 साल में 2 बार आप ये क्लेम कर सकते हो। सपोज इस साल आपने कर लिया, 1-1.5 साल बाद आप फिर कर सकते हो, 4 साल के स्पैन में आप 2 बार कर सकते हो, ठीक है। बट एक छोटी सी कंडीशन है इस वाली में, देयर इज अ कंडीशन इन दिस दैट द कंपनी शुड हैव द फैसिलिटी ऑफ गिविंग यू एलटीए। अगर आपकी कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज यू गो समवेयर फॉर अ ट्रिप वेयर द रेंट इज 10,000। If your family is of 4 people in which there is husband, wife, 2 children, then your travel fare will be 80,000 rupees। तो 80,000 रुपए पूरा का पूरा आपका जो हो गया वो LTA में चला जाएगा। मैंने अगेन क्या बोला आपको, ट्रैवल कम्यूटिंग ही सिर्फ आपको टैक्स एग्जेम्पशन देगी और कुछ नहीं, ठीक है। आपको रेंट पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी कंपनी क्या कहते हैं सैलरी अप टू 80,000 का पार्ट दे रही है आपको LTA का, देन यू कैन गेट टैक्स एग्जेम्पशन ऑन 80,000 रुपीज, समझ गए। सो इफ योर कंपनी डज नॉट प्रोवाइड LTA देन यू हैव टू टॉक टू योर HR। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से बात कीजिए। अगर आप 30% स्लैब में आते हैं देन विद द हेल्प ऑफ LTA आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। सोचिए 80,000 रुपए पे अगर आप टैक्स बचा रहे हैं तो 30% स्लैब के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 24,000 आपने सालाना टैक्स बचा लिया। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको अपने HR से डिस्कस करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ अलाउंसेस होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, इन विच एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल फॉर लॉट ऑफ मनी। ये ऐसा अलाउंस है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बट 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जितना बच रहा है आपकी सैलरी, आपकी इनकम ही है वो, राइट। तो ये जो अलाउंस है ये आपको टोटल 9600 अप्रॉक्स मिल सकता है। ये अलाउंस क्या होगा, आप अगर आपके बच्चे का हॉस्टल में वो रह रहा है ना, पढ़ाई भी कर रहा है, तो हॉस्टल अलाउंस के तौर पे आपको 9600 तक की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपकी टोटल सैलरी में से। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी कंपनीज मील कूपन्स भी देती हैं, है ना, और जिसमें आपको 2 तरह के कूपन मिलते हैं, 50 पर डे वाला भी मिलता है, कई कंपनीज 100 पर डे वाला भी देती हैं। अगर आपकी कंपनी 26 दिन से ज़्यादा ऑपरेट करती है तो आपको एटलीस्ट 100 रुपीज़ पर डे का कूपन भी मिलता है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर जो आपका टोटल बन गया वो बन गया 26,400। ये मील वाउचर की ही डिडक्शन है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, बट आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यू कैन क्लेम इट इन रीएम्बर्समेंट ऑल्सो। सपोज अगर आपको सोडेक्सो जैसा कार्ड या कूपन्स नहीं मिलते, जिनको आप सिर्फ खाने में नहीं, दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, सोडेक्सो जैसे कार्ड जो मील वाउचर्स आपको मिलते हैं, ये सिर्फ मील वाउचर में ही यूज़ नहीं होते। आप इससे ग्रॉसरीज खरीद सकते हो, किसी रिटेल आउटलेट पे जाके पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ और ईटरीज पे भी ये एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मील वाउचर लेके मैं फंस गया, ये तो खाने पे यूज़ होगा। जी नहीं, आप इसको अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ग्रॉसरीज तो हम रोज़ ही खरीदते हैं, तो उसमें भी यूज़ हो जाएगा। 26,400 रुपये का टैक्स बेनिफिट आपको मील वाउचर्स के थ्रू मिलेगा। अगेन इफ़ योर कंपनी डज नॉट सपोर्ट दिस, आपको बात करनी पड़ेगी अपने HR से, बट ये एक बड़ा एग्जेम्पशन अमाउंट है। अब बात करेंगे कुछ डिडक्शंस की जो शायद आपको ना पता हो, शायद आपको कुछ पता भी हो, बट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं टैक्स को रिड्यूस करने में। अगर इनमें से किसी भी डिडक्शन के बारे में आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत बड़े हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपके लिए उस पर्टिकुलर एक डिडक्शन के लिए लेके आएंगे। सबसे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। दिस विल जस्ट डायरेक्टली रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। ये सीधा 50,000 आपके टोटल टैक्सेबल इनकम में से निकाल देगी। दूसरा, ATC सबसे कॉमन, सबसे फेवरेट लोगों की है, जो बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ATC के अंदर कि आपके पास टाइम ही नहीं, आपके पास बचता ही नहीं है कोई सोर्स और सेव करने का, सिर्फ ATC ही दिखता है आपको। सुकन्या समृद्धि, PPF, 5 साल की FDs, NSC और बहुत सारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स आती हैं जो आपको ATC में डिडक्शन दिलवा देती हैं। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस दे रखी है वो भी आपको ATC में मिल जाती है। तो दोस्तों ये थोड़े से
ओवर एक्यूमुलेटेड हैं एटीसी के जितने भी सेक्शंस हैं, बट फिर भी 1.5 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता, सीधा सीधा आपको 1.5 लाख टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, शायद इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। 80CCD के अंदर आता है ये। 50,000 रुपीज़ की आपको डिडक्शन मिल जाती है, और इस डिडक्शन से आप डायरेक्टली अपने, अगर 30% स्लैब में है, 15,000 का टैक्स आप सालाना बचा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो 50,000 आप जमा कराएंगे ना, ये आपको रिटायरमेंट पे मिलने वाला है, पूरा का पूरा टैक्स फ्री, पूरा का पूरा पैसा आपको टैक्स फ्री मिलेगा रिटायरमेंट पे। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न भी देता है, एटलीस्ट 10 से 12% हिस्टोरिकल रिटर्न्स आए हैं एनपीएस के। साथ ही साथ आपका टैक्स बचा रहा है, और रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ आपको रिटायरमेंट की सेफ्टी दे रहा है। इससे अच्छा ऑप्शन मैंने देखा ही नहीं है जो आपको मिल सके। अब बात करेंगे 80D में जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे एग्जेम्पशन मिलती है। अब ये कैसे मिलेगी? 25,000 रुपये तो आप अपने ऊपर बचा सकते हो, और 50,000 आप पेरेंट्स के लिए करते हो तो वो भी, तो ये दोनों मिला के 75 हो जाता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इनके बारे में नहीं जानते, आप ये करवा सकते हैं। अब अगर आप 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो एनुअली, तो आपको उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन है। ठीक है, 5,000 ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आप बोलोगे कितना हुआ, बट एक एक रुपया भी सागर बना देता है, ये बड़ा अमाउंट है। अगर आपने होम लोन ले रखा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन ले रखा है, यू कैन गेट अ टैक्स एग्जेम्पशन। जो इंटरेस्ट होगा ना होम लोन या फिर व्हीकल लोन का, उस पे आपको मिलेगी 1.5 to 2 लाख अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। वो आपके लोन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ये कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है इनकम टैक्स सेक्शन अंडर 80EE। ये जानना बहुत जरूरी है कौन से सेक्शन में आता है। तो होम लोन की कितनी एग्जेम्पशन मिल गई आपको? 1.5 to 2 लाख, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे भी एप्लीकेबल है। तो सीधा बड़ा अमाउंट आपका टैक्स में से निकल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग में पड़ा है और इतना पड़ा है कि आपको 10,000 रुपए तक का ब्याज आ रहा है सालाना, तो वो 10,000 रुपए भी आपके टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए यही लिमिट 50,000 है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट। 50,000 छोटा अमाउंट नहीं है। 30% स्लैब में आते हो तो 15,000 रुपए सालाना बचा रहे हैं आप। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितना टैक्स बचा पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा कैलकुलेशन आएगा। हमने आपको सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस बता दिए। अब मैं आपको अपनी कैलकुलेशन स्क्रीन पे लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि आप कैसे जीरो टैक्स पे करने वाले हो 12 लाख की सैलरी पे। पूरा कैलकुलेशन आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। चलिए अब हम चलेंगे अपनी कैलकुलेशन शीट पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारी कैलकुलेशन स्क्रीन पे। आपके सामने कुछ अमाउंट्स दिख रहे होंगे, कुछ डिडक्शन दिख रही होंगी। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। टोटल सैलरी है आपकी इनकम 12 लाख रुपए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, 12 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 डायरेक्ट आप निकाल दोगे अपनी सैलरी में से। 80C की एग्जेम्पशन डायरेक्ट आप अपनी सैलरी में से निकाल दोगे। 1.5 लाख रुपए आपका वहां पे चला गया। रेंट अगर आप पे कर रहे हो 13 से 15,000 रुपए महीना, हो सकता है आपका ज्यादा भी हो, तो ये डिडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी, बट ऑन एन एवरेज मैंने लेके चला है 13 से 15,000, तो 1.5 लाख रुपए सालाना आपका ये भी बन गया। 1.5 लाख और निकल गया। ठीक है, अभी तक आपने 1.5 प्लस 1.5 प्लस 50,000, 3,50,000 की आप ऑलरेडी डिडक्शन एग्जेम्पशन ले चुके हैं। 80CCD एनपीएस 50,000 की डिडक्शन और मिल गई, 4 लाख की डिडक्शन इन टोटल हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? अगर हम इसको टोटल करें तो यहां पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए 4 लाख ऑलरेडी आप कर चुके हैं सेव। अगला हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, सेल्फ एंड पेरेंट्स। हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ एंड पेरेंट्स, आप ये देखिए 50,000 आपने और ले लिए, 4,50,000। फिर मील वाउचर्स आ गया 26,400 आपका, वो भी मिल गया आपको। फिर एलटीए भी मिल गया आपको डिडक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया था 80,000 रुपए तक का आप एलटीए में भी डिडक्शन ले सकते हो। तो देखिए धीरे धीरे आपकी इतनी सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आ गई हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी ही नहीं। फोन बिल और इंटरनेट बिल, ये देखिए 20,000 रुपए ये भी आपको दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 20,000 रुपए का मिल गया डिडक्शन। अब
चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस 9600 जो मैंने आपको बताया था, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको 9600 का अलाउंस यहाँ मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम लोन। होम लोन आपको 1.5 लाख मिनिमम डिडक्शन दे रहा है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम रहेगी वो कितनी रहेगी? सबसे बड़ा सवाल, 5 लाख से कम हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम। ये देखिए, हमने सारी डिडक्शंस निकाल दी, जितनी भी डिडक्शंस थी वो सारी की सारी हमने निकाल दी हैं, और आपकी जो इनकम है वो सिर्फ 4,64,000 रह गई है। अब आप सोचेंगे कि 4,64,000 है, बट टैक्स तो अभी भी बनेगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपका टैक्स क्यों नहीं बनेगा। अब जल्दी से हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा करेंगे और आपको दिखाएंगे कैलकुलेशन। तो ये देखिए, टैक्स स्लैब क्या कहती है हमारी, 0 से 2.5 लाख नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी थी? अभी हमने आपको दिखाया, टैक्सेबल इनकम थी हमारी 4,64,000। 5% ऑफ 4,64,000, बट उसमें से 2.5 लाख पे तो कुछ है ही नहीं। तो बचा कितना? 2.5 लाख अगर निकल गया 4,64,000 में से, तो बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा 1,64,000 रुपए, राइट। अब बात करेंगे, सॉरी 1,64,000 नहीं, 2,26,000 रुपए। अब हम बात करेंगे टैक्स रिबेट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है। टैक्स रिबेट ऑफ अप टू 2.5 लाख इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू दोज हुज टैक्सेबल सैलरी अप टू 5 लाख। तो आपकी तो 5 लाख से कम ही है, मींस योर टैक्स हैज बिकम 0। तो आपका टैक्स 0 हो गया है। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको दिखा रही है कि कैसे आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है। दोस्तों, इससे ज़्यादा डिटेल एनालिसिस, इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा इनकम टैक्स के ऊपर। अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई दुविधा हो तो कमेंट कीजिए। टेल अस, और किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहेंगे उसके बारे में भी डिटेल वीडियो आएगा। कल एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है नए साल के ऊपर, जो कि नए रूल्स से रिलेटेड होगा। बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर, आपके कमेंट्स आए थे कि अपडेटेड लिस्ट क्या है, अपडेटेड रेट्स क्या है, वो आपको जानने को मिलेगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंच पाए। और मैं आपको मिलूंगा कल की नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।